हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये वाला व्लॉग कल जहाँ से एंड किया था उसके बाद का है। शाम के लगभग जो है 4:30 बज रहे थे। दोपहर में थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, तो मतलब कंघी वगैरह नहीं किया था, तो बाल जो है थोड़े से वैसे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ। और शाम को भी मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि सो के उठते हैं ना तो फेस थोड़ा सा, चाहे आप सो चाहे लेट ही जाओ, लेकिन आंखें ना सूजी सूजी सी हो जाती हैं। और मैंने जो हेयर पैक लगाया था उसके बाद मेरे हेयर जो कैसे हैं वो आप खुद ही देख सकते हो, मुझे बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी ज़रूर से लगा के ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो शाम को क्या होता है, बस मैं फ़ेस वॉश करती हूँ और ऐसे कंघी करके पोनी बना लेती हूँ। ज़्यादा कुछ मैं रेडी वगैरह नहीं होती तैयार, बस मैं एक ही बार होती हूँ जब सुबह सुबह मतलब नहा धो के होती हूँ तब। तो बस यहाँ पे मैंने पोनी बना लिया है और आज जो है थोड़ा जल्दी ही मतलब मेरे शाम की शुरुआत हो गई है। अदरवाइज़ जो है 5 बजे के बाद ही होती है। और मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैं आज जल्दी उठ के कुछ मेरे जो काम है पेंडिंग वो निपटा लूँ, तो उस दिन क्या होता है, चाहे वो मैं सुबह सोचूँ चाहे वो शाम के टाइम सोचूँ, तो मेरे उठते के साथ ही जो है ना मेरे बच्चे साथ में उठ जाते हैं। तो कोई भी काम जो है ना वो करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अभी सो के उठे थे तो थोड़ा सा बेड वगैरह जो है वो ख़राब हो गया था, तो सारे मैंने मतलब ठीक कर दिए हैं। और ये बाबू के लिए जो मैंने वो अल्फ़ाबेट वाला मंगवाया था ना पज़ल, तो वो है इसके मतलब कुछ तो इन लोगों ने खो भी दिए थे, तो ढूंढ के वापस मैंने रख दिया है। बच्चे भी मेरे साथ सो के उठे हैं तो इनकी भी शक्ल वैसी लग रही है, तो इन दोनों को भी मैं शाम को थोड़ा सा रेडी कर देती हूँ कंघी वगैरह करके। तो दोनों का मुंह पोंछ दिया है और चोटी बना देती हूँ। बाल तो मतलब बाबू के खास करके बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि ये रखती नहीं है, खोल के फेंक देती है। तो बस इसकी भी मैं कर ले रही हूँ चोटी। और आज शाम की शुरुआत जल्दी हुई है तो सोच रही हूँ कुछ तो एक्स्ट्रा काम जो है वो कर लूँ। बच्चे भी जल्दी उठ गए हैं तो इन्हें भी होमवर्क जो है मैं वो जल्दी से करवा दूँगी। और कल जो मैंने आप लोगों के साथ हेयर पैक और फेस पैक जो शेयर किया था, तो उसके लिए आप लोग पूछ रहे थे कि लिंक, तो मैंने सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे। आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। और एलोवेरा जेल के लिए भी पूछ रहे थे कि कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए। तो एलोवेरा जेल जब भी आप यूज़ करते हो तो कोशिश करिए कि वो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब जैसे होता है ना ग्रीन कलर का, तो कलर वगैरह ऐड ना हो। तो जो ट्रांसपेरेंट होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बच्चों को रेडी करने के बाद फिर शाम के नाश्ते में मैं इनको देती हूँ प्रोटीन पाउडर। तो इसकी भी रेसिपी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो बहुत जल्द मैं इसकी भी रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बच्चों को शाम को नाश्ते में मैं यही देती हूँ, क्योंकि शाम को हल्की फुल्की भूख रहती है। तो यहाँ पे मैंने फिर 2-2 चम्मच के करीब पाउडर डाला है और आधे चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है। और ऊपर से मैं दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और बच्चे जो खाना नहीं पसंद करते ना तो वो भी अच्छे से खा लेते हैं। जैसे कि मेरी बाबू है, वो भी खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करती है, तो उसे भी पसंद आता है और वो भी अच्छे से खा लेती है। तो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, तो अभी जो है आधा डब्बे के करीब बच गया, क्योंकि मैं दोनों टाइम देती हूँ, मॉर्निंग में भी देती हूँ और शाम के टाइम भी देती हूँ। तो बच्चों को नाश्ता कराने के बाद फिर मैं आ गई थी मेरे लिए चाय बनाने के लिए। कोशिश करती हूँ शाम की चाय जो है मैं मतलब अवॉइड करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी कभी तो कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं। लेकिन अगर चाय पी लेते हैं ना शाम को, तो फिर पता नहीं क्यों मतलब एसिडिटी अजीब सा मुझे लगता रहता है। नहीं पीती हूँ तो भी ऐसा मन करता है कि नहीं, एक कप चाय जो है वो पी लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने रख दी है मेरे लिए चाय बनने के लिए। तो पानी जो है लगभग वो 5:30 बजे के करीब आता है। तो अभी मेरे पास ना लगभग 1 घंटे हैं पूरे, तो मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ काम जो है वो निपटा लेती हूँ। और डेली जो है मेरे 5 बजे के बाद ही मतलब बच्चों को भी उठाती हूँ, क्योंकि सोते सोते ही ना ये लोग 3 तो बजा देते हैं, कभी 3:30 कभी 4। और मैं सोचती हूँ कि दोपहर में ये अगर थोड़ी देर भी आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो शाम के टाइम ये रहता है जल्दी नहीं सोते हैं और अच्छे से खाना वाना खा के सोते हैं। तो इस वजह से मैं दोपहर में ज़रूर से सुला देती हूँ। तो आज जो है मतलब 2 बजे करीब करीब जो है ये लोग सो गए थे, तो इस वजह से 4 बजे तक हम लोग उठ गए थे। तो ये रही मेरी चाय, साथ में है बिस्किट। सुबह की चाय जो है वो मतलब अगर मैं खाली पेट पी भी लूँ तो शाम की चाय में ज़रूर से बिस्किट या नमकीन के साथ मतलब लेती हूँ। खाली पेट सोचती हूँ ना लूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बन चुकी है मेरी चाय। जिसको चाय पीना है आ जाइए मेरे साथ, आप लोग भी पी लीजिए। वैसे ये बिस्किट मैं कम ही खाती हूँ, बच्चे ही ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं टेबल लगा दे रही हूँ, तो आशीष जो है वो अपना होमवर्क भी कर लेगी और मैं इधर चाय भी पी लूँगी। तो चाय पीने से पहले मैं एक पीती हूँ पानी, मतलब कोशिश करती हूँ कि एसिडिटी या ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम वो ना हो। और खाली पेट चाय पीने से होती भी है, मेरे साथ तो है कि मुझे हो जाती है, अगर मैं चाय ज़्यादा पी लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद फिर बाबू के अभी होमवर्क करने के लिए मैंने बिठा दिया था। अभी दोनों को ही मुझे कराना रहता है। और बाबू का क्या है ना, अभी उसका स्टार्ट ही हुआ है लिखना, लेकिन वो फिर भी पेंसिल पकड़ने नहीं देती है, बोलेगी मुझे खुद ही करना है। अब लिखना वो सीख ही रही है और खुद ही उसको करना है, तो समझ सकते हो कि वो कैसे करती है। मतलब करती तो है फिर भी
और थोड़ी बहुत मिस्टेक जो है वो होती रहती है, तो उसे फिर बार बार मुझे मिटा के करवाना पड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल ही मुझे पकड़ने नहीं देती है पेंसिल। एक हिसाब से अच्छा भी है, खुद से करती है, और एक हिसाब से ये रहता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अभी मैंने दोनों को तैयार किया था ना, और इसने अपनी चोटी खोल के फेंक दी थी, तो वापस से मैंने रबड़ लगा दिया था, क्योंकि गर्मी है तो फिर बाल जो है मुँह पे आ रहे थे इसके। तो ये अच्छा लिख रही थी, तो मैं जब भी कुछ अच्छा करते हैं ना बच्चे, तो मैं ज़रूर से उन्हें कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। तो यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छा लिखा था। अभी स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन ये सारी चीज़ें मैम ने सिखा दिया। तो अब जो है जैसे सिंपल सिंपल होता है ना लेटर्स, जैसे कि आई हो गया, एच हो गया, एल हो गया, तो ये सब लिखवाना स्टार्ट कर दिया है, तो वो बहुत ही इजीली लिख लेती है। और सच में बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा अभी बढ़ गई है मेरी। तो पानी आया था, बर्तन वर्तन धोए थे, ये देखो कढ़ाई मैंने अभी जस्ट धोई है, और इसको अब पानी मतलब कपड़े से पोंछती है। आप देख सकते हो जंग लगना स्टार्ट हो चुका है, मतलब मुझे 2 मिनट नहीं हुए इसको धोए हुए। तो किसी ने शायद मुझे कमेंट ही किया था, या मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसे कढ़ाई को धो के उसमें सरसों का तेल लगा के रख दो, तो जंग जो है वो नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं ये भी ट्राई कर लूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कढ़ाई इस वाले मतलब कढ़ाई को धोने में, क्योंकि जंग बहुत जल्दी लग जाता है, और फिर जैसे धो के रखती हूँ फिर तुरंत से जंग लग जाता है, मतलब बर्तन धोते धोते इसमें जंग लग जाता है, ये हालत है। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा दिया है। अब ये है कि इसे मुझे ढक के रखना होगा, नहीं तो फिर तेल लगाया ना तो कीड़े मकोड़े अगर मतलब कुछ भी ऐसे आ गया तो इस वजह से। तो देखते हैं अभी इसमें जंग लगता है, यानी वैसे नहीं लगना चाहिए। तो शाम को फिर मैंने सोचा कि चलो आज हिम्मत करके बच्चों को थोड़ा सा मैं बाहर घुमा ही देती हूँ। वैसे मैं अकेले इन लोगों को बाहर लेके बिल्कुल ही नहीं जाना चाहती रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा शैतान है, देखने में जितने प्यारे लगते हैं उतने ज़्यादा आजकल के बच्चे जो हैं वो बदमाश होते हैं। तो मुझे डर लगता है कहीं लेके जाऊँगी हाथ छुड़ा के भाग न जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं वहीं पर लड़ने ना लगे। तो इस वजह से मैं बिल्कुल ही नहीं बाहर लेके जाना चाहती रहती हूँ। स्कूल वगैरह की बात अलग है। तो यहाँ पे पास में ही मंदिर है, और अब अभी सावन भी चल रहा है, तो मैंने कहा मतलब घुमा देती हूँ। वैसे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मंदिर वगैरह जाने में। तो ये एकदम मतलब गली से निकलो ना तो एकदम पास में ही है, और साथ ही मुझे मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेनी थी, तो मैंने कहा दोनों काम ही हो जाएगा। सावन चल रहा है ना अभी, तो देखिए कितना सुंदर सजा रखा है मंदिर को, मतलब मंदिर जाओ तो सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे होते हैं ना आजकल के बच्चे नहीं जाना चाहते, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मंदिर जाके। तो दोनों देखिए एकदम पालथी जमा के बैठ गए थे भगवान जी के सामने, उन्हें जितने मंत्र वगैरह आते हैं तो सारे ही सुनाते हैं। तो यहाँ पे फिर छोटे छोटे सारे ही भगवान जी हैं, बहुत छोटा मंदिर है लेकिन सारे ही भगवान जी जो हैं उनकी मूर्ति रखी हुई है। तो यहाँ पे शिव जी थे, और ये हैं मेरे हनुमान जी। तो मैं तो इनके पास जाके मतलब एकदम बैठ ही जाती हूँ, इतना मुझे सुकून मिलता है ना। मैं जितनी परेशानियाँ होती है, टेंशन होती है, बस मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि बस सब ख़त्म हो गया, मैं सब भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे, आरती वगैरह लिया, बच्चों को भी लगाया, और अभी एकदम अंधेरा नहीं हुआ था, हल्का हल्का सा ही होना शुरू हुआ था, तो मैं पहले ही लेके आ गई थी। और आशी के लिए ना मुझे दवाई लेनी थी, इसको खांसी जो है स्टार्ट हो गई है इसकी। तो अगर बढ़े इससे पहले ही हम सोचते हैं कि इसकी जो है ना दवाइयाँ वगैरह स्टार्ट कर दूँ, तो सामने ही मंदिर के मेडिकल स्टोर है, तो फिर वहाँ से दवाई ली। अब दोनों बच्चों को बाहर लेके गई हूँ, तो रिश्वत तो चाहिए इनको, तो फिर यहाँ पे दुकान पे चिप्स खरीदी। मुझे भी कुछ कुछ घर का सामान जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अभी तो ये आएंगे नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, बाकी जब ये आएंगे तो फिर हम ग्रोसरी का सामान एक साथ लेके आ जाते हैं डीमार्ट से। तो यहाँ पे फिर मुझे आटा और कुछ कुछ छोटी बहुत चाय पत्ती, मतलब छोटी बहुत मोटी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने ले ली। बच्चों को चिप्स दिलवाया, उसके बाद फिर वापस से हम लोग आ गए थे घर। बच्चे जब घर पे होते हैं ना तब वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और आज इनकी छुट्टी है तो इस वजह से फिर मुझे रुक रुक के करना पड़ रहा है। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी किचन का मुझे करना था थोड़ा सा चेंज, बट कर नहीं पा रही थी। आज फाइनली मैंने सोचा इसको मैं कर ही देती हूँ। तो ये जो सामने वाला है ना, इसे क्या बोलते हैं, स्लैब, तो यहाँ का जो वॉल पेपर है वो ख़राब हो गया था, तो उसे मैंने मंगवा लिया है, बट टाइम नहीं मिल रहा था लगाने का। तो अभी काफ़ी सारा टाइम है मेरे पास, तो मैं इसे लगा ले रही हूँ। तो मैं बस इतने ही लगाने वाली जितने आगे ख़राब है उतने, बाकी जो गैस के नीचे है ना वो एकदम ठीक है, तो मैं हटा के पूरे पे नहीं लगाऊंगी। और वैसे भी मतलब गैस का जो पाइप है ना वो थोड़ा सा लूज़ है, तो मुझे डर रहता है वो निकल जाता है बार बार, तो इस वजह से। और फिर वो ठीक भी है तो कोई मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं आधे पे ही जहाँ से ख़राब है तो इसे ही मैं निकाल के लगा दे रही हूँ। और मैंने सोचा कि बच्चे हैं रूम में तो मैं तब तक कर लेती हूँ, लेकिन ये लोग मतलब कोई भी काम करना हो ना, मैं किचन में आऊँगी तो दोनों किचन में आ जाते हैं, रूम में रहूँ तो रूम में, छत पे जाऊँ तो छत, मतलब ये रहता है कि बस मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, मतलब इन्होंने सोचा मम्मा आगे कर रही है, तो ये बार बार कैमरे को हिला रहे थे, बार बार ट्राइपॉड लगा रखा था मैंने, मतलब काफ़ी सारे तो मैंने कट कर दिया है, लेकिन यही करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। मुझे पता है कि मैं कैसे काम करती हूँ और सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे
हटा दिया था मैंने काट के। उसके बाद यहाँ पे इसको अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। ये वाला जो स्टिकर होता है ना, इसे मतलब चिपकाने के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि गीला ना हो और धूल मिट्टी वाली जगह ना हो, अदरवाइज़ ये ठीक से चिपकता नहीं है। तो ये वाले जो रोल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सस्ते में मिल गए थे, तो 2 रोल आया है मेरे पास। तो मतलब वैसे देखने में जब मैंने ऑर्डर किया तो बिल्कुल सेम ही लग रहा था, जैसे मेरे पे मतलब बिछा हुआ है ना, सेम वैसे ही लग रहा था। और अभी भी आपको लग रहा होगा देख के, लेकिन जब मैंने बिछाया ना तो मतलब कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। साथ ही क्या है कि ये मुझे काफ़ी सस्ता मिला है, और जो मैंने पहले बिछा रखा है वो मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, और अभी वाला जो है मैंने मीशो से मंगवाया। तो रेट में भी काफ़ी फ़र्क है, तो क्वालिटी में भी फ़र्क है। वो वाला उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मतलब लो लग रही है। इसकी जो पॉलीथीन है ना, वो थोड़ी सी मतलब पतली है, बट ठीक है, मतलब काम चल जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने साइज़ के हिसाब से नाप के इसको कट कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया। और मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती करी थी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। मतलब ध्यान क्या है ना, बच्चे रहते हैं तो मेरे ध्यान जो है इधर भी रहता है उधर भी रहता है, हर जगह बस घूमता ही रहता है। तो जब मैंने कट किया है उसके बाद जाके मुझे याद आया कि मैंने क्या कर दिया, बट अभी क्या ही कर सकते, मैंने कट कर दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऐसे इसमें जो पेपर पीछे चिपका होता है उसे निकालते जाएंगे, और कपड़े की हेल्प से इसे अच्छे से हम चिपकाते जाएंगे। मतलब ध्यान रखना है कि इसके नीचे जो है एयर बबल वगैरह ना पड़े, मतलब अच्छे से चिपक जाए, नहीं तो फिर वो जो है ना ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो एक हाथ से मैं इसको निकाल रही थी और दूसरे हाथ से मैं इसे अच्छे से चिपका दे रही हूँ। और मतलब थोड़ी सी भी चेंजिंग कर लो ना तो किचन जो है बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। भाई मेरा छोटा सा किचन है, जो भी है मैं खुश हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ, लोगों के किसी के भी कुछ कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर कोई भी कुछ कहेगा तो अब तो मैं तुरंत ही जवाब देने वाली हूँ, इतना सुनने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पे गलती ये मैंने करी थी कि मुझे थोड़ा लंबा काटना चाहिए था ताकि ये नीचे तक जुड़ जाए, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी जाके मैंने देखा तो ये गंदा लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर लगा है तो नीचे भी लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने ना एक्स्ट्रा कट किया है, और अब मैं इसे चिपकाऊंगी। लेकिन क्या है ना, ये टिकेगा नहीं। पिछली बार भी यही हुआ था हम लोगों से कि हम लोगों ने नाप के करा था बट ध्यान नहीं दिया। तो इससे क्या होता है ना, जब मैं कपड़े वगैरह मारूंगी, साफ़ करूँगी, तो ये स्टिकर जो है जल्दी निकल जाएगा, और ख़राब भी ऐसे में जल्दी हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि पूरा एक लंबा ही कट करके लगाए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कॉर्नर रैक रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर मैं दूध वगैरह रख दूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने बादाम और किशमिश दिया है भीगने के लिए। कल की लंच में बनाऊँगी चने की सब्ज़ी, तो चने भी मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे भीगने के लिए। बाकी मेरे रात के सारे काम जो हैं वो हो चुके हैं ख़त्म। तो उसके बाद फिर मैं, जैसे मैंने बताया था, आशी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसको मेडिसिन वगैरह दी, और फिर उसको मैंने नेबुलाइज़ किया। काम बच्चों के साथ इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि मतलब क्या ही बताओ, और जब वो बीमार होते हैं ना तो काम जो है डबल ट्रिपल हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग बताइएगा कमेंट में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा।